एक गांव में दो दोस्त नकुल और सोहन रहते थे। नकुल बहुत धार्मिक था और भगवान में बहुत विश्वास करता था, जबकि सोहन काफी मेहनती था। एक बार दोनों ने मिलकर 1 बीघा जमीन खरीदी, जिससे वह बहुत सारी फसलें उगाना चाहते थे और अपना घर बनाना चाहते थे। सोहन खेत में बहुत मेहनत करता था, लेकिन नकुल ने कोई काम नहीं किया और मंदिर जाकर अच्छी फसल के लिए भगवान से प्रार्थना की। ऐसे ही समय बीत गया। कुछ समय बाद खेत की फसल पककर तैयार हो गई, जिसे दोनों ने बाजार ले जाकर बेच दिया और उन्हें अच्छे पैसे मिले। घर आकर सोहन ने नकुल से कहा कि इस पैसे में से मुझे अधिक हिस्सा मिलेगा, क्योंकि मैंने खेत में बहुत मेहनत की है। यह सुनकर नकुल ने कहा, नहीं, मुझे तुमसे अधिक धन का हिस्सा मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने भगवान से प्रार्थना की तभी हमें अच्छी फसल मिली। ईश्वर के बिना कुछ भी संभव नहीं है। जब दोनों आपस में यह बात नहीं सुलझा पाए, तो दोनों पैसे बांटने के लिए गांव के मुखिया के पास गए। उन दोनों की बात सुनकर मुखिया ने उनमें से प्रत्येक को चावल की 1 बोरी दी, जिसमें कंकड़ मिलाए गए थे। मुखिया ने कहा कि कल सुबह तक तुम दोनों को इसमें से चावल और कंकड़ अलग करना है, फिर मैं तय करूंगा कि इस पैसे का अधिक हिस्सा किसे मिलना चाहिए। दोनों चावल की बोरी लेकर अपने घर चले गए। सोहन रात भर जागकर चावल और कंकड़ अलग करता रहा, लेकिन नकुल चावल की बोरी लेकर मंदिर गया और भगवान से चावल से कंकड़ अलग करने की प्रार्थना की। अगली सुबह सोहन उतने चावल और कंकड़ अलग अलग करके मुखिया के पास गया। मुखिया यह देखकर प्रसन्न हुए। नकुल वही बोरा लेकर मुखिया के पास गया। मुखिया ने नकुल से कहा कि दिखाओ कि तुमने कितने चावल साफ किए हैं। नकुल ने कहा कि मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है कि सारे चावल साफ हो गए होंगे। बोरी खोली तो चावल और कंकड़ एक ही थे। जमींदार ने नकुल से कहा कि भगवान भी तभी मदद करते हैं जब तुम मेहनत करते हो। जमींदार ने अधिकांश धन सोहन को दे दिया। इसके बाद नकुल भी सोहन की तरह खेत में मेहनत करने लगा और इस बार उसकी फसल पहले से अच्छी हुई। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी भी भगवान के भरोसे नहीं रहना चाहिए। हमें सफलता प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। एक बार की बात है, राधा नाम की एक बहुत ही प्यारी लड़की थी जो अपने पिता के साथ रहती थी। बचपन में ही उनकी माता का देहांत हो गया था। वह घर का काम करती थी और फिर कॉलेज जाती थी। कॉलेज जाते समय रास्ते में एक जगह रोज पक्षियों को दाना डालती थी। उसके घर में 2 पक्षी भी थे, वह उन्हें रोज दाना डालती थी। एक दिन जमींदार के बेटे ने उसे पक्षियों को दाना डालते देख लिया। वह अपने पिता के पास गया और राधा से विवाह करने की इच्छा व्यक्त की। जमींदार ने राधा के पिता से बात करके अपने पुत्र की शादी राधा से करा दी। राधा भी घर के पिंजरे से 2 चिड़ियों को लेकर अपने ससुराल आ गई। वह प्रतिदिन उन पक्षियों को दाना डालती थी। राधा की सास को यह बिल्कुल पसंद नहीं था। वह उन पक्षियों को परेशान करती थी। वह उनका अनाज और पानी जमीन पर फेंक देती थी। एक दिन राधा की सास ने चिड़िया का पिंजरा जमीन पर पटक दिया। राधा ने उसे ऐसा करते देख लिया। राधा ने मना किया तो उसकी सास राधा पर भड़क गई। इन सब बातों से राधा को चिंता होने लगी। एक दिन जब राधा के पति ने परेशानी का कारण पूछा तो उसने सारी बात बता दी। उसके पति ने राधा को पक्षियों के भलाई के लिए उनको पार्क में छोड़ने की सलाह दी। अपने पति के कहने पर राधा ने दोनों पक्षियों को बाकी पक्षियों के साथ पार्क में छोड़ दिया। वह कभी कभी उन्हें खाना खिलाने पार्क में चली जाती थी। अब पार्क के सभी पक्षी राधा के अच्छे दोस्त बन गए थे। राधा के घर भी अब पंछी आने लगे थे। यह बात राधा की सास को पता चली तो वे भड़क गईं। वह राधा को मायके छोड़ने के लिए अपने साथ ले गई।
रास्ते में कुछ चोरों ने राधा की सास के जेवर चुराने का प्रयास किया। तभी राधा के पक्षियों ने आकर चोरों पर आक्रमण कर दिया, जिससे चोर भाग गए। इसके बाद राधा और उसकी सास घर लौट गईं। अब राधा की सास की सोच पक्षियों के प्रति बदल चुकी थी। उन्होंने राधा से कहा कि अब हम दोनों पक्षियों को खाना देने जाएंगे और पहले 2 पक्षियों को घर वापस लाएंगे। यह सुनकर राधा बहुत खुश हुई और वे दोनों पक्षियों के साथ बड़े आनंद से अपना जीवन व्यतीत करने लगी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें जानवरों से अच्छा व्यवहार करना चाहिए। राहुल अपनी पत्नी सीमा और अपनी माँ के साथ रहता था। गर्मी की छुट्टियों में राहुल के चाचा चाची बेटे सोनू के साथ उनके घर रहने आए थे। घर आते ही चाचा ने राहुल से कहा कि यहाँ बहुत गर्मी है, क्या घर में एसी नहीं है? राहुल की माँ ने कहा, भाई अभी कुछ दिन पहले राहुल ने अपने कमरे में एसी लगाई थी। यह सुनकर चाचा जी ने अपने बेटे से कहा कि वह सारा सामान राहुल के कमरे में ले जा। राहुल और उनकी पत्नी सीमा चुप रहे क्योंकि उन्हें लगा कि यह केवल कुछ दिनों की बात है। इस तरह चाचा चाची को राहुल के घर पर रहने में 1 महीना बीत गया। राहुल ने अपनी माँ से पूछा कि चाचा चाची कब जाने वाले हैं? कब तक हम इस तरह हॉल में सोते हुए अपना जीवन व्यतीत करेंगे? राहुल की माँ बोली, बेटा यह तो नातेदारी की बात है, हम तो कुछ कह भी नहीं सकते। राहुल की पत्नी सीमा ने कहा कि सब ठीक है, लेकिन उनका छोटा बेटा सोनू दिन भर घर में हंगामा करता रहता है। कल उसने हमारे नए सोफे को बुरी तरह नष्ट कर दिया। राहुल ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम सोनू को ऐसा करने से क्यों नहीं रोकते? सीमा ने कहा कि जब से चाचा चाची आए हैं कुछ न कुछ खाने की मांग करते रहते हैं, जिसके लिए मैं और सासू माँ सारा दिन किचन में बिताते हैं। राहुल ने कहा कि मैं अभी जाऊंगा और चाचा से पूछूंगा कि आखिर कब जाएंगे। बात करते करते राहुल ने चाचा को बताया कि 1 महीना हो गया है, आपकी नौकरी की छुट्टियां समाप्त हो गई होंगी, है ना? चाचा ने कहा, राहुल मैंने कब की नौकरी छोड़ दी है, अब मैं बिजनेस करता हूँ और अब इस शहर में भी कुछ बिजनेस खोलने की सोच रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं इस शहर को अच्छे से समझ लूं, जिसमें कम से कम 2 से 3 महीने लगेंगे। यह सुनकर राहुल समझ गया कि चाचा जी अभी जाने वाले नहीं हैं। उसने यह बात अपनी पत्नी और माँ को बताई। सीमा ने कहा कि जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है तो उंगली को टेढ़ी करना पड़ता है, उनके साथ भी कुछ ऐसा ही करना है। अब तुम यह काम मुझ पर छोड़ दो। उसी रात चाची और चाचा छत पर थे। तभी उनका बेटा सोनू चिल्लाता हुआ उनके पास गया और बोला कि मैंने अभी अभी चुड़ैल देखी है। तभी वहां एक चुड़ैल आई और चाची और चाचा से बोली कि तुम में से कौन मेरा खाना पहले बनना चाहेगा। चुड़ैल को देखकर वे सब बहुत डर गए और उस घर से भाग गए। उनके जाने के बाद सीमा अपना चुड़ैल का मास्क उतार देती है। चाची के परिवार के जाने के बाद सभी ने राहत की सांस ली। सीमा की सास ने सीमा से कहा कि तुम बहुत अच्छी चुड़ैल बन जाती हो। यह कहकर सब हंसने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी भी रिश्ते का गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। एक बार की बात है, एक जंगल में एक सरोवर था जो खूनी झील के नाम से प्रसिद्ध था। शाम के बाद कोई भी उस सरोवर में पानी पीने जाता तो वापस नहीं आता था। एक दिन उस जंगल में चुन्नू हिरण रहने आया। जंगल में उसकी मुलाकात जग्गू बंदर से हुई। जग्गू बंदर ने चुन्नू को जंगल के बारे में सब कुछ बताया, लेकिन झील के बारे में बताना भूल गया। जग्गू बंदर ने अगले दिन जंगल के सभी जानवरों को चुन्नू हिरण का परिचय दिया। जंगल में चुन्नू हिरण का सबसे अच्छा दोस्त एक चतुर खरगोश निकला।
जब भी चुन्नू हिरण को प्यास लगती थी, वह उस सरोवर में पानी पीने जाता था। वह शाम को भी उसमें पानी पीने जाता था। एक शाम जब वह उस सरोवर में पानी पीने गया, तो उसने देखा कि एक मगरमच्छ बहुत तेजी से उसकी ओर आ रहा है, जिसे देखकर वह बहुत तेजी से जंगल की ओर भागने लगा। रास्ते में उसे जग्गू बंदर मिला। जग्गू बंदर ने चुन्नू हिरण से पूछा कि इतनी तेजी से क्यों भाग रहा है। चुन्नू हिरण ने उसे सारी बात बता दी। जग्गू बंदर ने कहा कि मैं आपको बताना भूल गया कि यह एक खूनी सरोवर है। जो भी शाम के बाद जाता है वापस नहीं आता है। लेकिन मगरमच्छ उस झील में क्या कर रहा है? हमने उसे कभी नहीं देखा। इसका मतलब है कि मगरमच्छ शाम के बाद उस झील में पानी पीने जाने वाले सभी जानवरों को खा जाता है। अगले दिन जग्गू बंदर जंगल के सभी जानवरों को लेकर उस झील पर चला गया। सभी जानवरों को आता देख मगरमच्छ छिप गया, लेकिन मगरमच्छ की पीठ अब भी पानी के ऊपर दिखाई दे रही थी। सभी जानवरों ने कहा कि वे जो पानी के बाहर देखते हैं वह मगरमच्छ है। मगरमच्छ यह सुनकर कुछ नहीं बोला। चतुर खरगोश ने सोचा और कहा, नहीं, यह तो पत्थर है। लेकिन हम तभी मानेंगे जब वह खुद बताएगा। यह सुनकर मगरमच्छ ने कहा कि मैं पत्थर हूँ। इससे सभी जानवरों को पता चला कि यह एक मगरमच्छ है। चतुर खरगोश ने मगरमच्छ से कहा कि तुम यह भी नहीं जानते कि पत्थर बोलते नहीं हैं। इसके बाद सभी जानवरों ने मिलकर उस मगरमच्छ को उस झील से भगा दिया और खुशी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम सब मिलकर बिना घबराए किसी भी समस्या का सामना करें तो उससे निजात पा सकते हैं। एक गांव में रामलाल नाम का एक किसान अपनी पत्नी और 4 लड़कों के साथ रहता था। रामलाल खेतों में मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण करता था, लेकिन उसके चारों लड़के आलसी थे, जो गांव में इधर उधर घूमते रहते थे। एक दिन रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा कि इस समय मैं खेतों में काम कर रहा हूं, लेकिन मेरे बाद इन लड़कों का क्या होगा? उन्होंने कभी कोई प्रयास ही नहीं किया। वह कभी खेत भी नहीं गए। रामलाल की पत्नी ने कहा कि धीरे धीरे ये भी काम करने लगेंगे। समय बीतता गया और रामलाल के लड़कों ने कोई काम नहीं किया। एक बार रामलाल बहुत बीमार पड़ गए। वह कई दिनों तक बीमार रहे। उसने अपनी पत्नी से चारों लड़कों को बुलाकर लाने को कहा। उसकी पत्नी चारों लड़कों को बुलाकर ले आई। रामलाल ने कहा कि लगता है अब ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहूंगा। रामलाल को इस बात की चिंता सता रही थी कि उसके जाने के बाद उसके बेटों का क्या होगा। इसलिए उसने कहा, बेटों, मैंने अपने जीवन में जो कुछ भी कमाया है वह खजाना मेरे खेतों के नीचे दबा हुआ है। मेरे बाद तुम उसमें से खजाना निकालकर आपस में बांट लेना। यह सुनकर चारों लड़के खुश हो गए। कुछ समय बाद रामलाल की मौत हो गई। रामलाल की मौत के कुछ दिन बाद उसके बेटे खेत में दबा खजाना निकालने गए। लड़कों ने सुबह से शाम तक पूरे खेत की खुदाई की, लेकिन उन्हें कोई खजाना नजर नहीं आया। लड़कों ने घर आकर अपनी मां को बताया कि पिताजी ने हमसे झूठ बोला है, हमें उस खेत में कोई खजाना नहीं मिला। उनकी मां ने बताया कि तुम्हारे पिता ने अपने जीवन में सिर्फ यही घर और खेत कमाया है, किंतु अब तुमने खेत को खोदा है तो उसमें बीज बो। इसके बाद लड़कों ने बीज बोया और मां के अनुरोध के अनुसार उसमें पानी देते रहे। कुछ समय बाद फसल पककर तैयार हो गई, जिसे बेचकर लड़कों ने अच्छा मुनाफा कमाया, जिससे वह अपनी मां के पास पहुंचे। मां ने कहा कि तुम्हारी मेहनत ही असली खजाना है, यही तुम्हारे पिता तुम्हें समझाना चाहते थे। हमें आलस्य को त्याग कर मेहनत करना चाहिए। मेहनत ही इंसान की असली दौलत है।